जय हिंद समाजवादी साथियों, मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव सपा के समर्थन में उतरी मायावती। जी हां, आज हम बात करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता, मिल्कीपुर की जो विधानसभा सीट है, जहां पर विधानसभा उपचुनाव होने का जो है अब तारीखों का ऐलान है, होना बाकी है चुनाव आयोग के द्वारा। वहीं पर समाजवादी पार्टी के द्वारा जो है मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर जो है चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करने के लिए जो है सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जहां पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार पीडीए की रणनीति पर काम कर रहे हैं। लगातार पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक आदि आबादी के जो हक और सम्मान की जो लड़ाई है वो अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं। लगातार उत्तर प्रदेश की जनता के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों से लगातार जनता के पक्ष में खड़े हुए हैं सपा मुखिया अखिलेश यादव। जहां पर अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के विधानसभा उपचुनाव में आप सभी लोगों ने देखा होगा किस तरह से समाजवादी पार्टी ने 9 सीटों पर जो है अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा था। और 9 की 9 सीटों पर अखिलेश यादव जी ने जो है पीडीए की रणनीति का ध्यान रखते हुए पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और आधी आबादी के जो लोग थे उन नेताओं को भागीदारी देते हुए अखिलेश यादव जी ने जो है विधानसभा के चुनाव में भी पीडीए की रणनीति को आगे बढ़ाया, पीडीए के लोगों को हक और सम्मान देने का कार्य किया। वहीं पर आप लोगों ने ये भी देखा होगा किस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो विधानसभा के उपचुनाव में 9 में से 7 सीटें जीती, और किस तरह से उसने ये सीटें जीती हैं वो आप सभी लोगों से छुपी हुई नहीं है। उसमें से बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी को कभी वोट नहीं मिला है, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी को इस बार बम्पर वोट मिला। और जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, इसका सबसे बड़ा जो उदाहरण है वो कुंदरकी की विधानसभा सीट है, जहां से भारतीय जनता पार्टी पिछले 30 सालों से कभी नहीं जीत सकी। लेकिन इस बार धांधली के तहत आप लोगों ने देखा होगा अखिलेश यादव जी ने जो धांधली के आरोप लगाए हैं, उन आरोपों को अगर ध्यान दें तो कुंदरकी की विधानसभा सीट पर किस तरह से धांधली हुई है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। जहां पर लगातार जो है लोगों को उनके वोट डालने का जो हक है वो छीना गया, और जहां पर पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने जो है जनता को वोट नहीं डालने दिया। उसके बाद मीरापुर की भी आप लोगों ने देखी होगी किस तरह से एक पुलिस वाले के सामने जो तमंचे के सामने जो उनके जो कट्टा था उसके सामने महिला आके अपने वोट को डालने के लिए प्रयास कर रही थी। तो इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए जहां पर विधानसभा के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने 9 सीटों पर प्रत्याशी उतारे, बहुजन समाज पार्टी ने भी 9 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के एक भी प्रत्याशी चुनावी मैदान में नहीं जीत सका। सबके सभी प्रत्याशियों को जो है जमानत जब्त होगी। समाजवादी पार्टी ने 2 प्रत्याशी तब भी जीते। तो ऐसी परिस्थिति में अब जो विधानसभा उपचुनाव का जो परिणाम आया, उस परिणाम के बाद बहन कुमारी मायावती जी के द्वारा ऐलान किया गया है कि अब जो बहुजन समाज पार्टी वो कभी भी उपचुनाव नहीं लड़ेगी, ना ही विधानसभा का उपचुनाव लड़ेगी और ना ही लोकसभा का उपचुनाव लड़ेगी। किसी भी तरह का कोई भी उपचुनाव जो है बहुजन समाज पार्टी नहीं लड़ेगी। तो ऐसी स्थिति में अब जो परिस्थितियां वो बन रही हैं वो ये है कि मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर जहां पर बहुजन समाज पार्टी के द्वारा अपने प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतार दिया गया है, वहीं पर समाजवादी पार्टी की तरफ से अवधेश प्रसाद पासी के जो पुत्र हैं अजित प्रसाद पासी को भी चुनावी मैदान में उतार दिया गया है। जहां पर अजित प्रसाद पासी धुआंधार तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं, और मिल्कीपुर की जो विधानसभा सीट है यहां पर समाजवादी पार्टी का सबसे मजबूत किला माना जाता रहा है। तो अजित प्रसाद पासी के जिम्मे पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने मिल्कीपुर की विधानसभा सीट की जिम्मेदारी सौंपी है। वहीं पर अब जो चर्चाओं का बाजार गर्म है वो इसलिए है क्योंकि बहन कुमारी मायावती जी के द्वारा विधानसभा उपचुनाव न लड़ने का जो ऐलान है वो किया गया। तो ऐसी स्थितियां परिस्थितियां साफ बन रही कि जो बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो अपना जो समर्थन है वो अब समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं अजित प्रसाद पासी को देने जा रहे हैं। क्योंकि उसका सबसे बड़ा उदाहरण ये भी है कि जिस तरह से बहन कुमारी मायावती जी के द्वारा भारतीय जनता पार्टी पर जिस तरह से आरोप लगाए गए हैं, तो कहीं ना कहीं उन आरोपों को अगर हम विशेष रूप से गौर करें तो कहीं ना कहीं अब मायावती जी भी भारतीय जनता पार्टी की जो परिस्थितियां हैं, भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां, उन नीतियों को अवगत हो रही हैं। और वहीं पर जो है अब वह जो उनका जो समर्थन है वो समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को मिल सकता है। मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर लगातार उत्तर प्रदेश की सियासत में लगातार जो है मायावती जी के नाम की चर्चाएं चल रही। वहीं पर मिल्कीपुर की जो विधानसभा सीट है यहाँ पर विधानसभा का उपचुनाव होना बाकी रह गया। बाद बाकी 9 सीटों पर विधानसभा का चुनाव जो था वो हो चुका है। 9 में से 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं
और 2 सीटें जो है समाजवादी पार्टी के खाते में पहुंची हैं, कहल और सीसामऊ की विधानसभा सीट। तो आप लोगों की क्या राय है? सभी साथी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। क्या बहन कुमारी मायावती जी को मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी को अपना समर्थन देना चाहिए? आप लोगों की जो भी राय हो सभी साथी कमेंट बॉक्स में बताएं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।